नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको एक सीरीज़ लेके आया था एस्ट्रोलॉजी की वर्सेस हस्तरेखा, यानी पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में समानताएं क्या होती हैं उसके बारे में बताने के लिए। उसके कुछ अंश निकाल निकाल कर मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैंने बैक साइड में उसे ना शेड्यूल टाइम पे पीरियड पे रखा है। ठीक है, जैसे मैं अभी एक पितृदोष पर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया हुआ है, पितृदोष पर। ठीक है, पाम रीडर डराता है ना, पितृदोष है। जैसे एक मैंने वीडियो निकाला था, मांगलिक होना और मांगलिक दोष में अंतर क्या है। ठीक है ना, कुंडली में क्या होता है, उसके साथ रेखा कैसे होती है। अब थोड़ा सा एडवांस सीख लेते हैं, विष दोष के बारे में जान लेते हैं। सर ये कुंडली में एस्ट्रोलॉजर विष दोष कहते हैं, तो वो हथेली में कैसे देखें, उसे हथेली में कैसे समझें। और सर ये हमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है एस्ट्रोलॉजी में कि एक ग्रह किस अंश पर, किस डिग्री पर है, और उसके साथ दूसरा ग्रह किस डिग्री पर है, उसका इंपैक्ट जो होता है वो कहते रहते हैं कि बढ़ता रहता है, कम रहता है, लेकिन इसे हस्तरेखा में कैसे जाने। ओहो, तो इसका मतलब ये एडवांस पामिस्ट्री है, ये बच्चों की पामिस्ट्री नहीं है। देखो समझो, देखो याद रखना, चंद्र किसका कारक होता है। सर चंद्र कल्पनाओं का कारक होता है, चंद्र कल्पनाओं का कारक होता है। शनि किसका कारक होता है, शनि भाग्य का कारक होता है, भाग्य का। अब कल्प कौन कौन पीड़ित है और कौन पीड़ित करने वाला है, भाग्य, यानी भाग्य रेखा, भाग्य शनि, शनि पीड़ित करने वाला है। पीड़ित कौन होगा, चंद्र पीड़ित हो जाएगा। अगर चंद्र पीड़ित है और पीड़ित करने वाला जो है वो शनि है, तो पित्त विष दोष बनेगा। यानी इसके दो फार्मूले हैं, एस्ट्रोलॉजर ध्यान से समझ लें, और जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और वो पामिस्ट्री में सीखना चाहते हैं, ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। विष दोष में हम क्या करते हैं, हम करते हैं चंद्र प्लस शनि को लेते हैं और विष दोष बन जाता है। किसी भी घर पर, एस्ट्रोलॉजी के किसी भी खाने में अगर चंद्र और शनि आ जाएं तो वो विष दोष होता है। चंद्र प्लस शनि करता क्या, शारीरिक पीड़ा देगा, अपमान करेगा, यानी उसकी जिंदगी में अपमान रहते हैं। साढ़े साथी का जो फल मिलता है, ये सारे फल उसको जिंदगी भर जो है उसके साथ नहीं छोड़ता है। अगर चंद्र किसी का कमजोर हो चुका है, वो कारक बन रहा है शनि का, तो ये विष दोष है। इसके अंदर अभी वैवाहिक जीवन को लेके आऊंगा, मंगल का स्थान इसमें लेके आऊंगा और समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। देखो लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, विष दोष में होता क्या है और पित्त दोष में क्या होता है। वैसे मैं इस पे एक बना चुका हूं वीडियो पर, लेकिन कुछ चीज़ें को थोड़ा सा समझना भी पड़ता है हमें कि इनके मतलब क्या है। देखो सबसे पहले तो समझो कि पितृदोष के कारक कौन है और उसमें पीड़ित कौन है और पीड़ित करने वाला कौन है। सूर्य और चंद्र पीड़ित हैं और पीड़ित करने वाला राहु और केतु है। बस मुद्दा ये है, वो हमारा पितृदोष बन जाएगा। और विष दोष में चंद्र पीड़ित होता है, शनि पीड़ित करने वाला होता है, वो मैं वीडियो में समझा चुका था आपको। तो आज मैं विष दोष के बारे में बता रहा हूं और इनकी रेखाओं के और इनके डिग्री के बारे में समझाऊंगा, तसल्ली से समझिएगा। तो यानी अब हमने क्या करना है, चंद्र प्लस शनि, चंद्र प्लस शनि एक किसी भी घर पर, एस्ट्रोलॉजी के किसी भी खाने में अगर चंद्र और शनि आ गए तो विष दोष बनना है। जिंदगी में अपमान सहने पड़ेंगे आपको, जिंदगी में आपकी लाइफ में शारीरिक कष्ट होगा आपको, आपको साढ़े साथी का जो फल होता है वो सब मिलेगा, अपमानित रहना पड़ेगा। अब इसका संबंध को क्या पकड़े, यानी हमने क्या करना है, चंद्र अफेक्टेड है, जिसने शनि ने अफेक्ट करा चंद्र को। लॉजिक समझो, शनि ने, चंद्र क्या है, पीड़ित हो चुका है। कर कौन रहा है, शनि कर रहा है, यानी शनि कर रहा है, भाग्य रेखा कर रही है, भाग्य रेखा, यानी इसका बिजनेस में इफेक्ट आएगा।
लॉजिक समझो। अब हमें क्या करना है, हमें शनि रेखा जो है वो ये है, आप इसे सीधा भी मानते हो। किसी की शनि रेखा जैसे इनकी ये है, ये भी तो ऐसे भी तो आ सकती हैं, ऐसे भी तो जा सकती हैं, जाती है नहीं जी। अब किसी की ट्रांसफ़र होनी है, कुछ होनी है, तो ऐसे भी तो जाएंगी भाई, जरूरी है सीधी जाए? भाई मैं तो अफेक्ट कर रहा हूँ इनकी ज़िंदगी में, जिसमें मैं चंद्र की इन्वॉल्वमेंट लेके आ रहा हूँ। बस मुद्दा समझ लो, चंद्र यहां पर कमजोर कर रहा हूं, चंद्र पीड़ित है। चंद्र किसका कारक होता है? कल्पनाओं का कारक होता है। समाज में रहना, उठना बैठना, कैसे अपनी जिंदगी को बिताना, ये लग्जरी लाइफ को जीना चाहता है, ये बाहर रहकर अपनी जिंदगी को बनाना चाहता है, ये अपने ऊपर खर्च करना चाहता है जैसे शुक्र करना चाहता है, ये भी दिखावे की और जाता है। लेकिन पहले बाहर रहकर, यात्रा कर कर, ये कमाने का सिलसिला इसका वहां से शुरू होता है, मां को रिप्रेजेंट करता है, मां से फायदा पहुंचाता है। समझ रहे हो? तो यानी यहां पर चंद्र को गड़बड़ कर दो, जिसकी इन्वॉल्वमेंट इनके साथ कर दो। यहां पर कुछ गलत निशान हैं, यहां पर कुछ चीज़ें हैं, यहां दबाव है, यहां तिल है, यहां काले धब्बे हैं, जिनसे इन रेखाओं को टच करवा दिया। तो जीवन में क्या हो रहा है? चंद्र की इन्वॉल्वमेंट किसके साथ कर दी? शनि के साथ कर दी। अब शनि को यहां पर अफेक्टेड करना है, इसमें राहु की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें राहु की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी चंद्र किसी का अपनी लाइफ में ये कमजोर है, बीमारियों को लेके आएगा या नहीं आएगा, शारीरिक कष्ट देगा या नहीं देगा, खून को पतला करेगा या नहीं करेगा, करेगा, डेफिनेटली करेगा। मौसमी बीमारी को लेके आएगा, नहीं लेके आएगा, लेके आएगा। अगर कोई किसी के मंगल रेखा डिफेक्टेड है और किसी का चंद्र खराब है, उसको कैंसर होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। केतु अगर इफेक्टेड हो रहा है तो क्या चंद्र इफेक्टेड है तो ट्यूमर नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। अगर किसी का चंद्र कमजोर है और गुरु कमजोर हो गया, क्या पार्किंसन की बीमारी नहीं आएगी? हाथ नहीं कांपेंगे उसके? नहीं। वो बीमारी पार्किंसन की देखी है ना। मोहम्मद अली बॉक्सर था, दुनिया का माना हुआ मोहम्मद अली, लास्ट के टाइम पीरियड पे पार्किंसन की बीमारी हो गई थी, खड़ा भी नहीं होया जाता था अपनी जिंदगी में पैरों से, उससे उसकी मौत हुई पार्किंसन की। दिमाग पे इंपैक्ट पड़ता है इसका, दिमाग नहीं चलने देता, इसलिए हाथ कांपते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, चंद्र क्या क्या चीजें करा सकता है, जिस पे शनि की इन्वॉल्वमेंट को डालना था, तो शनि की रेखा को मैंने डिस्टर्ब्ड श्रेणी में डाल दिया। यानी पहले चंद्र पीड़ित करा, किसने करा? इसने, शनि ने करा। अब ये पीड़ित है तो ये सीधी तो नहीं रेखा होंगी ना, इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होंगे, इसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होंगी। वो चाहे मैं राहु कर रहा है या किसी भी कारण से कर रहा है, लेकिन शनि यहां पर यो उसे दिक्कत दे रहा है, काम में दिक्कत आ रही है, तो वो दोष बनेगा या नहीं बनेगा? इसमें इन्वॉल्वमेंट कोई भी हो सकती है, लेकिन पहले आपका ये दोनों रेखाओं का दिन, इन दोनों में समानता है, ये यहां पर होनी जरूरी है। ये है तो आपका ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। चंद्र पर धब्बे हैं तो आपको हमेशा अपने फैमिली के बारे में रहेगा, लड़ाई करोगे, नौकरी जाने का खतरा रहेगा, बिजनेस की आपको हमेशा टेंशन रहेगी, रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। समझ? यहां पर ये रेखाएं जो आती हैं, आड़ी आड़ी रेखाएं आती हैं, ये क्यों आदतों को साथ रिप्रेजेंट होती हैं? क्यों गलत आदतें पक जाती हैं? क्यों कहते हैं कि ये पकी हुई आदतें ये नहीं जाएंगी? अच्छी आदत भी होती है पर लेकिन पक जाती है। वाया लासिविया लाइन जो है वो उसको हवा देने का काम करती हैं। ये सब गलत तरीके से मैं समझा रहा हूं कि उसकी जिंदगी में गलत इंपैक्ट डले, गलत इंपैक्ट डले, उसकी जिंदगी जो है कुछ दूसरे ढर्रे पे चले। समझ आ रही है? अगर मान के चलो कोई कहता है आपको कि एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि चौथे घर पर अगर शनि चंद्र के साथ, चौथे घर पर, चार वाले घर पर अगर शनि और
चंद्र हो तो व्यक्ति का मन ना घर पर लगता नहीं है। भाई ये घर कहां से आ गया यहां पर? यानी मंगल है वहां पर, मंगल है वहां पर। ठीक है, यानी आप सोचो, जब घर पर मन मन नहीं लगेगा, घर पर मन नहीं लगेगा तो इसका मतलब बनता है घर, घर है तो वहां पर फिर डालो वैवाहिक जीवन। लॉजिक समझा करो ना। अब देखो, अब उन्होंने वहां पर लिखा है, एस्ट्रोलॉजर ने लिख दिया आपको कि भैया चौथे घर में अगर शनि और चंद्र जो है वहां पर लिखे हुए मिलें तो व्यक्ति का मन ना घर पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, सातवें वाले पर अगर अगर सातवें खाने में अगर शनि और चंद्र हो ना तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता है। ये वैवाहिक जीवन, मंगल, ये सब मंगल क्यों आ रहे हैं यहां पर? मंगल क्यों आ रहा है? मंगल क्यों आ रहा है? मानसिक परेशानी, कलह, आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, आनंदित नहीं रहेगा, सन्यास की तरफ जाएगा। ये सन्यास वर्ड में ये क्यों मैं विष दोष को साथ सन्यास योग साथ में डाल रहा हूं, जिसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट डाल रहा हूं। देखो, काम केवल वही करेगा। काम किसने करना है यहां पर? सबसे पहले इफेक्टेड कौन हुआ? चंद्र और शनि। देखो, चंद्र कमजोर था, शनि ने उसकी इन्वॉल्वमेंट को खराब करी। अब यहां मंगल की, अब इसकी पारिवारिक जीवन में गड़बड़े पैदा करनी है और इसका ध्यान जो है बाहर रखना है। तो एक लाइन यहां पर जरूर आएगी, सन्यास के लिए एक लाइन जरूर आएगी। ये क्या करवाती है? ये माइग्रेशंस करवानी शुरू कर देती हैं। ये माइग्रेशन शुरू हो रही हैं लाइफ में। अरे नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर इनके प्रति मैं अपना समर्पित होना चाहता हूँ, मैं इनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं ऐसे आश्रम में चला जाना चाहता हूँ, मैं इतने सालों के बाद आश्रम में चला जाऊँगा अपनी ज़िंदगी में। ये क्या है? यानी उसकी कुंडली में एक मंगल भी बीच में आ चुका है, मंगल डिस्टर्ब्ड हो रहा है, मंगल डिस्टर्ब्ड है। यह वैवाहिक जीवन को भी खराब करता है, याद रख लीजिएगा। यही सन्यास का कारक बनता है। तो यानी तीन तीन रेखाएं आपस में ज्वाइंट मिलेंगी वहां पर, तीन रेखाएं, और एक रेखा जरूर मिलेगी आपको, वो ये वाली रेखा है। देखो, किसी के हाथ में ऐसे रेखा बन जाती हैं, ये एक रेखा ऐसे बनी है, एक रेखा ऐसे चल रही है, ये ऐसे बनी। अब ये रेखा जो बनी है ना, ये मेन काम रोल करेगी। अब अगर कोई एक माइग्रेशंस की रेखा बनी है और किसी की लाइफ में चंद्र कमजोर है, शनि में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और यहाँ से कोई एक रेखा निकल कर अगर कोई जगह पर चल रही है, तो सोच लेना उसकी लाइफ में वो एक भावना भी आएगी। फिर उसके चिन्ह भी अलग आते हैं, वो तो फिर मेरे आपको उस एनालिसिस में पता लग जाते हैं। तो ये पारिवारिक सुख में कमी लाता है, सामाजिक सुख में कमी लाता है, ये इन चीजों को करता है। तो यानी विष दोष को जो आप लोग कहां कहां ढूंढते थे, उसमें कौन सी रेखाओं को पकड़ना है? एक चंद्र को, एक शनि को पकड़ो, और उसमें मंगल की अगर प्रधानता को बीच में ले आओगे तो पारिवारिक सुख में कमी आएगी, शादीशुदा जिंदगी में कमी आएगी। तो आपको देखना है कि उसका सूर्य पर्वत कमजोर है या नहीं है, वहां पर डिस्टर्बेंस शो हो रही है या नहीं हो रही। बस मुद्दा यह है एडवांस पामिस्ट्री का। और इसमें चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा और समझा देता हूं। अब वहां पर मान के चलो कहीं पर चंद्र जो है 20 डिग्री पर है, ये 20 डिग्री पर है, ठीक है। शनि जो है 21 डिग्री पर, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। यहां 2 डिग्री का है और यहां 21 डिग्री का है। हां, अब फिर भी ये बच जाएगा, बच जाएगा। परेशानियां रहेंगी लेकिन 40% 50%, बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। यानी इनके जो डिस्टेंस है ये कम होना चाहिए, तभी जिंदगी। अब सर, ये तो हमें एस्ट्रोलॉजी की बात बता दी ना, आप तो पामिस्ट हो,
सर रेखाओं से बताओ ना, 2 डिग्री और 21 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, इनके मतलब समझा दो सर, बस जिंदगी हमारी तर जाएगी, जिंदगी तर जाएगी। चलो समझाते हैं। देखो चंद्र, चंद्र का मतलब क्या होता है? यात्रा रेखा। चंद्र का मतलब क्या है? यात्रा रेखा। चंद्र, चंद्र का मतलब यात्रा रेखाएं, रेखाएं, रेखाएं। लॉजिक समझो, चंद्र, रेखाएं और चिन्ह, चंद्र का अपना चिन्ह, चंद्र। अब चंद्र के लिए मैंने रेखा बना दी, इसमें इन्वॉल्वमेंट मैंने ना शनि की खराब कर दी, यहां पर मेरे को डिस्टरबेंस, शनि कमजोर कर दिया, मैंने शनि कमजोर कर दिया, क्रॉस के निशान लगा दिए मैंने यहां पर, और यहां पर इसको भी इफेक्टेड कर दिया, काली रेखा के साथ बना दिया। अब मैं डिग्री पर आ रहा हूं, लोगों के हाथ में देखा ये काली रेखा बनी होती है, यात्रा रेखा ही काली रेखा होती है। ओहो हाँ सर देखा है। उसके ऊपर भी शनि की रेखा, भाग्य रेखा किसी किसी की इस टाइम पीरियड पे काली आ जाती है, आ जाती है ऐसे करके। तो अब ये डिग्री और ये डिग्री जो है आपस में मैच हो रही है, यानी ये मान के चलो 20 डिग्री की हो गई और ये 21 डिग्री की हो गई, तो यहां पर ये बराबर है, तो दोनों तरफ से इसको जिंदगी के थपेड़े पड़ेंगे। अगर यहां पर ये ठीक है और ये खराब है, ये काली रेखा है, ये सफेद रेखा है, तो यानी ये 2 डिग्री है और ये 21 डिग्री है, यानी इसको इस तरीके से समझो। ओहो, इतनी छोटी सी बात हमें नहीं समझ आई, लेकिन क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि किसी को पता नहीं था, किसी को नहीं पता था। परमात्मा सबको पता है, मंदिर में मिलता है, मस्जिद में मिलता है। अगर मंदिर मस्जिद में मिलता है तो ये साधु लोग जो हैं ये हिमालय की तरफ क्यों गए? हिमालय में भी नहीं मिला, पताल में पहुंच गए, पताल में नहीं मिला। संत आए तो उन्होंने कहा कि बेटा खोज दिल हर रोज, अपने दिल को खोज, मंदिर, मन के अंदर जा बेटा, वो छुप कर बैठा हुआ है तेरे अंदर, वहां मिलेगा, उस जगह पर मिलेगा। ये कहाँ खोज रहे हैं हम? उस परमात्मा को कहाँ खोज रहे हैं? अंदर खोजो, वो वहां बैठा है। मेडिटेशन करो, हजारों सूरज चांद अंदर हैं, एक चांद नहीं है। ये तो हमारी साइंस कहती है ब्रह्मांड, कितने ही ब्रह्मांड है। लॉजिक समझो, ये बताने वाला कौन? अगर कोई बता सकता है तो उसको जानने की कोशिश भी करो, उसने सीखा है इसलिए बता पा रहा है। लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ये इफेक्ट देते हैं जिंदगी में। देखो भाग्य रेखा इफेक्ट देती है ना, आपने किसी की भाग्य रेखा में ही आपको फॉल्ट लग रहा है, किसी की भाग्य रेखा इतनी काली पड़ी हुई है और इसके ऊपर से एक रेखाएं यूं ये भी काली है, हुई यहाँ पर कुछ, तो ये समझ जाओ यार इनकी लाइफ में गड़बड़ हो रही है। और उस पर रही कसर ना राहु रेखाओं ने कर दी, मंगल ने यहाँ पर परेशानियाँ लानी शुरू कर दी। यहाँ पर जो है एक काली रेखा से बीमारी की रेखाएं निकाल के लेके आ गया है, और यहीं पर जो है फिर वो जो है अगर कोई व्यक्ति यहां पर बीमार ज़्यादा हो रहा है, पैसों की कमी आ रही है, तो वो क्या सोचेगा? टेंशनों के मारा रहेगा नहीं मरेगा। एक प्रॉब्लम से हटा नहीं, दूसरी पे जा रहा है, उसे सुख नहीं प्राप्त हो रहा, फिर क्या होगा? सूर्य रेखा नीचे उतरनी शुरू हो जाएगी, ये हार्ट लाइन टूट जाएगी, इसमें से ये रेखा ट्रायंगल जो है नीचे आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है? ये दूसरी तलाश में भाग रहा है, इसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। संन्यास योग के लिए क्या है कि मंगल का इफेक्ट होना जरूरी है। मंगल, मुझे परिवार से मतलब नहीं है। परिवार, ये परिवार है तो ये वाली एरिया परिवार को रिप्रेजेंट क्यों करता है? शादी के बाद ये एरिया क्यों रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, मुझे अपनी सास से बना के रखनी है, नहीं मुझे अपनी अपनी बहनों से बना के रखनी है, नहीं मुझे अपनी माँ से बना के रखनी है। क्यों ये रेखाएं क्यों? नहीं, मुझे अपने पार्टनर जो है, ये मेरा पार्टनर है, इसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे करना है, मुझे ससुराल पक्ष से बनाकर रखनी है। अगर किसी को कोई गिफ्ट मिलती है चीज़, अगर कोई गिफ्ट मिलती है तो गिफ्ट के लिए ये चीज़ें साइन बनते हैं नहीं बनते? ये साइन बनते हैं नहीं बनते? ये गिफ्ट मिलते हैं, ये घर गिफ्ट होते हैं, मिलते हैं।
कोई भी उल्टा ट्रायंगल, उल्टा आपको स्क्वायर मिलता है तो वो आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपकी हेल्प करने वाला है, जो आपको हेल्प करके वो चीज़ गिफ्ट करेगा या देगा। यानी यहाँ से कुछ भी चीज़ें उल्टी चलती हैं तो वो ससुराल पक्ष या कोई ना कोई चीज़ होती हैं। ये रेखाएं, इन रेखाओं के पीछे पीछे से निकलेंगी तो पार्टनरशिप, यानी ये मंगल का सारी चीज़ों को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है ज़िंदगी में। किसी का काम नहीं चलता तो ससुराल पक्ष जो होता है वो यहाँ आकर क्यों उसको मदद करना चाहता है, यहाँ क्यों नहीं करता है। चीज़ों को समझो करो, अगर नहीं है समझ तो आप सीखो। छोटी सी बात थी, विष दोष पे लोगों को जो है गुमराह किया जाता है, समझ नहीं आती है। पीड़ित किसने करा, शनि ने करा। पीड़ित कौन हो रहा है, चंद्र हो रहा है। तो चंद्र कल्पनाओं का कर, मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी में क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ से मेरी बनती नहीं है, मेरे को माँ मेरी अच्छी नहीं लगती, उसने मेरा मेरा साथ नहीं दिया कभी। एक फीमेल कहती है मेरी माँ से बनती नहीं है, क्या है ये। उसने उसने आगे भागकर शादी करनी है और प्यार है मां से, पर लेकिन क्या करे, पति के सामने, अपने बॉयफ्रेंड के सामने मां को छोटा कर दिया। यानी चंद्र कमजोर है उसका, दुख देखा नहीं देखा, मां नहीं बोलेगी, बाप नहीं बोलेगा, तो यानी चंद्र और भाग्य रेखा जरूर मिलेगी वहां पर, जरूर मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ें समझाने के लिए बैठा हूं मैं। तो छोटे से वीडियो में बहुत कुछ है, मैं तो 10 घंटे बोल सकता हूं मैं तो आपको, लेकिन छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। ऐसे एडवांस पामिस्ट्री को, अंशों को पकड़ो, डिग्री को पकड़ो। डिग्री का मतलब क्या है कि अगर कोई बराबर की चीज़ें चल रही हैं तो दोनों काली रेखा, ये भी काली रेखा, ये भी काली रेखा, दोनों काली 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 काली, दोनों काली, तो दोनों दोनों तरफ से दिखते। अगर ये एक काली है एक सही है तो क्या है कि दिक्कत है, पर लेकिन कम दिक्कत है। यानी डिग्री का फर्क चल रहा है। अजमा के देख लेना, 100% आपको आपको पता लग जाएगा पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी एक ही है, एक ही है। लेकिन आज के बाद जो पाम रीडर कहे कि पामिस्ट्री में 2-3 साल का फर्क लगता है, बिल्कुल हंस देना, बिल्कुल हंस देना, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट लगता है, एग्जैक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।